टेलीग्राम ये हो गया, टेलीग्राम वो हो गया, कभी ऐसा न्यूज़ कभी वैसा न्यूज़। सो इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द स्टूडेंट। दोबारा जो नीट का पेपर हो रहा है, जो पहले जो मतलब जो नीट का जो दोबारा ये वाला पेपर हो रहा है, उसको लेके थोड़ा ये है कि मतलब 2026 का जो पेपर था वो इजी आया हुआ था। आपका क्या है नहीं है वो देने के बाद क्या होप क्या है? होप कुछ नहीं, बस होप ये है कि क्वेश्चन लीक होगा, क्वेश्चन लीक होगा, क्वेश्चन लीक होगा। बच्चे को हम तैयार करके रखे हैं, बेटा फिर अगली बार देना। तो एयरफोर्स का लोग आके क्या करेगा, वहाँ से कॉपी लेगा, यहाँ पे डालेगा, इतना ही दूर का वो मैनेज कर पाएगा रास्ते का। लेकिन जहाँ से बना है, जो करप्शन है, वो एयरफोर्स थोड़ी उसको सुधार लेगा। मेरे लिए से तो कि हो जाना चाहिए मेरा, इस बार बेहतर नहीं। लेकिन पहले वाले में ज्यादा बेहतर तैयारी थी। सबको यही बोल रहा है कि पहले बार में ज्यादा पेपर उल्टा गया था। अब पता नहीं, अब तो डाउट है। क्योंकि पिछले बार भी कहा गया था कि फ्री एंड फेयर होगा, बहुत सारे दावे किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस बार से भी हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बस देखते हैं। अगर हो जाता है तो हम लोग का अच्छा है, नहीं होता है तो मैम ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि इसका देखिए वही मोटिव है कि अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आप कार बंद कर दीजिए, मॉल में चोरी हो रही है तो आप मॉल्स बंद कर दिए, लेकिन आप मेन मुद्दा सही करिए ना, कि जो मेन मुद्दा है। आप टेलीग्राम ना बैन कर ले जी मैम, उसकी जो जड़ है उसको आप सही करिए। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना के पास, जहां आज नीट का री एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 2 मई को यह एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इस एग्ज़ाम को दोबारा से कराया गया है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम जुड़ेंगे स्टूडेंट के साथ और जानेंगे कि उनकी जो तैयारी हो पहले से कितनी बेहतर है और ये उन्होंने कैसे पढ़ा है और उनकी आगे जो होप है वो क्या है। तो चलिए हम जुड़ते हैं स्टूडेंट के साथ और जानते हैं कि उनकी जो तैयारी है वह कैसी है इस बार। आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी है। 2 मई को एग्ज़ाम दिए थे? 3 मई को। 3 मई को। तो कैसा रहा उस टाइम से और इस टाइम से तैयारी कैसी है? उस टाइम और से बेहतर हो गई होगी? काइंड ऑफ नो, बिकॉज बहुत ये लग रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बार बार न्यूज़ देखेंगे तो कभी टेलीग्राम ये हो गया, टेलीग्राम वो हो गया, कभी ऐसा न्यूज़ कभी वैसा न्यूज़। सो इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द स्टूडेंट। इसके वजह से तैयारी में थोड़ा गिरावट आया है। सो तो आपका पिछले बार ज़्यादा बेहतर हुआ था? नहीं, इस बार बेहतर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बेहतर है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतने अच्छे से नहीं हो पाया। इस बार क्या लगता है, कहीं फिर से यह सब पेपर लीक और ये सब का मामला आ सकता है? चांसेस तो नहीं है, बिकॉज बहुत कुछ किया है एनटीए। सो हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी तैयारी इस बार कैसी है। आपकी तैयारी कैसी है इस बार? इमीडिएट। पिछले बार आप एग्जाम दिए थे ना? कौन? पिछले बार 2026 का? नहीं, मई का जो एग्जाम हुआ था, ये तो री एग्जाम हो रहा है ना? जी दिए थे। दिए थे। तो उस बार में और इस बार में तैयारी में क्या फर्क है? तैयारी में ये कि दोबारा होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है और बेहतर हो जाना चाहिए। नहीं मतलब दोबारा जो नीट का पेपर हो रहा है, जो पहले जो मतलब जो नीट का जो दोबारा ये वाला पेपर हो रहा है, उसको लेके थोड़ा ये है कि मतलब 2026 का जो पेपर था वो इजी आया हुआ था। आपका क्या है नहीं है वो देने के बाद क्या होप क्या है आपकी? MBBS करना है एकदम। और डर है कि कहीं फिर से लीक का मामला ना आ जाए, पेपर लीक का मामला? वो तो बड़े लोगों का बड़े लोगों का मतलब? बड़े जो पैसे वाले वही ना लीक करते हैं और क्वेश्चन वो याद करके आते हैं। आप लोग जाते हैं? हम लोग मिडिल क्लास लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या पटना जानते से हैं। ही है? नहीं, मेरा घर मोतिहारी है। तो मोतिहारी से आप सेंटर दे दिया था पटना ही, पटना रहती है बहन, तो पटना ही सेंटर दिया था इसी के लिए। इसके पहले मोतिहारी में ही पेपर पड़ा हुआ इससे था। पहले मोतिहारी? जी। बढ़िया। आप सर बताइए, आप ये बच्चे को एग्जाम दिलाना है ना, तो क्या लगता है इस बार क्या होप क्या है? होप कुछ नहीं, बस होप ये है कि क्वेश्चन लीक होगा, क्वेश्चन लीक होगा, क्वेश्चन लीक होगा। बच्चे को हम तैयार करके रखे हैं, बेटा फिर अगली बार देना, उसके बाद भी देना, उसके बाद भी देना। और बाद बाकी इस हिसाब से आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? आप ऐसे बोल रहे हैं, आप पहले फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको कोई उम्मीद नहीं है? कुछ और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह से लगे रहिए, फिर भी हमको MBBS डॉक्टर मिलेगा, हम बीमार पड़ेंगे, कोई ना कोई इलाज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगे अमीर MBBS डॉक्टर क्या है, अमीर गरीब सब मिलेगा, जिसको जैसे मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। नर्स मिलेगा, बच्चा नर्स नहीं जाएगा,
आप लोग को भी बोलना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आपसे पूछ और रहे ये हैं कि सिनेमा आप लोग जनता है, ये इसकी बात ये सुनेंगे। सिनेमा की कैंसिल हुआ तो अब एयरफोर्स का लोग आएगा। एयरफोर्स तो एयरफोर्स का लोग आके क्या करेगा, वहां से कॉपी लेगा, यहाँ पे डालेगा, इतना ही दूर का वो मैनेज कर पाएगा रास्ते का। लेकिन जहाँ से बना है जो करप्शन है वो एयरफोर्स थोड़ी उसको सुधार लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एयर आपको कोई उम्मीद है ही नहीं। इसमें उम्मीद सा कौन सा बात है, गवर्नमेंट का कोई काम में कोई उम्मीद नहीं होता है। ठीक है, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। हम पहले स्टूडेंट से जुड़ेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी कैसी है? बढ़िया, मतलब पहले बार वाले में ज्यादा बढ़िया था। आपकी बढ़िया है, चलिए एक तो अच्छी बात आई है। और क्या होप क्या है एग्जाम को लेकर? अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा पता नहीं, कोई होप नहीं है। अपने लिए होप क्या है? मेरे लिए से तो कि हो जाना चाहिए मेरा इस बार बेहतर तैयारी। लेकिन पहले वाले में ज्यादा बेहतर तैयारी थी। पहले बार में सबको यही बोल रहा है कि पहले बार में ज्यादा अब- बेहतर उनका गया था। अब पता नहीं, अब तो डाउट है। और ये अगर डर है कि कहीं पेपर लीक का मामला हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसमें डर है। आप हाँ। क्या पटना से हैं? हाँ। पटना से ही है। बढ़िया। अब आशा हो करते हैं कि नहीं पेपर लीक हो। आपकी बताइए तैयारी कैसी है? बस मैम बढ़िया है। पिछले बार से बेहतर है? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अब होप सो कहने के लिए तो दूसरा मौका है, लेकिन जो सफ़र कर रहा है उसको पता चलता है कि क्या होता है। वैसे हम लोगों ने भी बात किया, उनका कहना है सीधे सीधे कि हम लोग जो स्टूडेंट जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, मेहनत करके पढ़ रहे हैं, वो इसमें फंस रहे हैं। जी मैम, क्योंकि पिछले बार भी कहा गया था कि फ्री एंड फेयर होगा, बहुत सारे दावे किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस बार से भी हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बस देखते हैं। अगर हो जाता है तो हम लोग का अच्छा है, नहीं होता है तो तो अनफॉर्चुनेटली अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अपने लिए होप क्या है? मैम है कि कुछ तो मतलब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं, कोचिंग्स इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनमें पैसे भी लग रहे हैं, एफर्ट्स लग रहे हैं, पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स के भी, तो उसके लिए चाहिए कि हाँ हो जाए, इस बार अच्छा से हो जाए। कुछ लीक वीक ना हो। हाँ बस ये ना हो पाए। और अगर ये जो लीक का मामला हुआ है और आए दिन होते जा रहा है, तो उसके वजह से आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? मैम यही मांग करेंगे कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को, एजुकेशन को लेके सिंसियरली करिए, क्योंकि ऐसा सीबीएसई में भी हो चुका है। नीट से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एनटीए के द्वारा ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ हो गया है। तो इसी वजह से बस यही सरकार से मेरा मांग है कि आप फ्री एंड फेयर कराइए और एजुकेशन को लेके एक स्टेप आगे आप रहिए बाकी सब चीज़ों से। बस एक और मामला आया था कि जो अब नीट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, उस वजह से टेलीग्राम को बैन किया गया है। तो मैम ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसका देखिए वही मोटिव है कि अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आप कार बंद कर दीजिए, मॉल में चोरी हो रही है तो आप मॉल्स बंद कर दीजिए, लेकिन आप मेन मुद्दा सही करिए ना, कि जो मेन मुद्दा है आप टेलीग्राम ना बैन कर ले। जी मैम, उसकी जो जड़ है उसको आप सही करिए। बहुत बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप ने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या सरकार से उम्मीदें हैं, क्या होप लेके आए, कुछ स्टूडेंट ने बता दिया, कुछ पेरेंट्स ने बता दिया, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बात नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आसपास पूरे जगह स्टूडेंट भरे हुए हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं एग्ज़ाम अपने बच्चे को दिलाने। और स्टूडेंट की सीधे सीधे मांग है कि सरकार फेयर एग्ज़ाम कराएं, ऐसा नहीं कराएं कि क्या कहते हैं अमीर जो घर के बच्चे हैं वो उनको पेपर मिल जाए, और जो एक्चुअल में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो इस चीज़ में फंस जाए। और वो ये भी मांग कर रहे हैं, जब इसी वजह से टेलीग्राम भी बैन हुआ था, तो एक का तो वाकई काफ़ी अच्छा कहना था कि आप एक्सीडेंट अगर होगा तो क्या आप कारें बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप खुद में एनटीए खुद ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है और इसे पारदर्शिता लानी चाहिए एग्ज़ाम के मामले में, ताकि ये सब पेपर लीक का मामला ना हो। अभी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।